हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन को। एक इनफाइनाइट सीट, ठीक है, मान लेते हैं कि यही मेरे लिए इनफाइनाइट सीट, ठीक, और इसमें करंट कुछ इस तरह जा रहा है, टोटल करंट इससे पास कर रहा है। तो अब इनफाइनाइट सीट है तो टोटल करंट आई ना देके बोल रहा है कि करंट पर यूनिट, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो करंट पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ और ये करंट दिया है लैम्डा, ठीक है। हम ये पूरा इनफाइनाइट सीट ऐसे नहीं बना के, है ना, हम इसका टॉप व्यू देखें। तो टॉप व्यू क्या दिखेगा? टॉप व्यू हमको ऊपर से दिखेगा कि एक लाइन है ना, ऐसा, जो कि इधर से किधर से आ रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी से किधर जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी। और करंट का डायरेक्शन या तो नीचे की तरफ होगा या तो ऊपर की तरफ होगा, अगर मैं इनफाइनाइट सीट ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर, ऊपर की तरफ है, तो मैं इसमें ऐसे दिखा दे रहा हूँ, क्रॉस दिखा दिया मैंने, डॉट, ठीक। और करंट पर यूनिट लेंथ दे रखा है लैम्डा। क्या मतलब है? मान लो फाइनाइट होता, ये लेंथ अगर L होता, ठीक, और करंट इससे अगर I होता, तो करंट पर यूनिट लेंथ कितना हो जाता, लैम्डा बराबर I बाई। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ ना देके सिर्फ क्या दिया है कि इससे करंट पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। तो हमको बताना है कि इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ध्यान देना, ये इनफाइनाइट है, तो हम अगर इस पोजीशन पे बात करेंगे, इस पोजीशन पे बात करेंगे या फिर इस पोजीशन पे बात करेंगे, ठीक, तो ये पोजीशन से हम अगर एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेट अगर ड्रॉ कर दें, है ना, तो इसके इधर जितना लेंथ होगा उसके इधर उतना ही लेंथ होगा। इवेंचुअली ये इंफिनिटी है, तो इधर भी ये इंफिनिटी तक जाएगा, इधर भी ये इंफिनिटी तक जाएगा। समझ गए इस चीज को? अब इसका क्या पर्पज है कि हम सबसे पहले ना डिसाइड करेंगे भाई इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, या फिर इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमको ये जो निकालना है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ से, और इसके लिए हम लोग को डायरेक्शन पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं ना, ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है उसके दोनों तरफ सिमेट्रिकल पोजीशन पे एलिमेंट कंसीडर, ये छोटा सा एलिमेंट डीएल है, तो ये पूरा का पूरा इंफिनिटी है, लेकिन ये एलिमेंट मेरे लिए इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट मेरे लिए थिन वायर के जैसा बिहेव करेगा, थिन वायर, और ये एलिमेंट भी मेरे लिए कैसा बिहेव करेगा, थिन वायर। तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन पे किधर है, तो करंट है बाहर, ठीक है, ये हो गया रेडियस वेक्टर, किधर जाएगा, इसके चलते, मेरा सपोज कितना है, सेम इस सिमेट्रिकल एलिमेंट के चलते इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ठीक है। तो ये हो गया बाहर करंट, ये हो गया रेडियस वेक्टर, किधर, ठीक है, कितना होगा, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, सिमेट्रिकल है इस पॉइंट के हिसाब से, तो बी। तो देखोगे इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर आएगा। तो इवेंचुअली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पे किधर होगा, इधर होगा, यहाँ पे किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि ये सब जो है ना, सबसे दोनों तरफ का जो दूरी है वो इंफिनिटी है। तो मतलब कि इस पूरे रीजन में ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर। सिमिलरली इस पोजीशन पे, तो इस एलिमेंट के चलते इस पोजीशन पे बाहर है, ऐसे जाओगे, इसके चलते इधर, इसके चलते बाहर है, ऐसे आओगे इधर, तो ये इधर, ये इधर, तो इस वायर के चलते इस डायरेक्शन। तो क्या दिख रहा है हमको ये दिख रहा है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो निकालने का तरीका, करंट बाहर, इधर,
करंट बाहर इधर, इस पोजीशन पे, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। तो कैसे पता चलेगा? करंट बाहर कल किधर कर रहा है, इधर, इधर कल कर रहा है इधर, करंट बाहर रखते हुए, और इधर कल कर रहा है किधर, तो पता चल गया। और हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो, इधर। अब हमको लगाना है एम्पीरियल, तो हम एम्पीरियल लूप बनाएंगे। एम्पीरियल लूप इस बार हम लोग सर्कुलर नहीं बना सकते, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में हर इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन, इसके इधर, इधर तरफ, इसके इधर। हम लोग कैसा एम्पीरियल लूप बनाएंगे? मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस दिखा दे रहा हूँ कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और इसके नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर, या ऐसे 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 ऐसे। इसका लेंथ है L, इसका भी लेंथ है L, इसका लेंथ मान लेते हैं कुछ E, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप ड्रॉ। अब एम्पीरियल लूप में क्या करना है, हम लोग को मूव करना है। तो देखो तो किस तरह मूव करें, इस तरह मूव करो कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें करंट लिखा है बाहर। इस तरह मूव करो, ठीक। अब ध्यान देना, ये कोई सर्कुलर लूप तो है नहीं, ये रेक्टेंगुलर लूप। तो यहाँ से यहाँ तक डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ से यहाँ तक डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ से यहाँ तक डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ से यहाँ तक डीएल वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा वो हम लिखेंगे लूप 1, ये पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4 फुट पाथ में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बी डॉट DL1 का इंटीग्रेशन प्लस बी डॉट DL2 का इंटीग्रेशन प्लस बी डॉट, या B1 लिखो, B2 लिखो, B3 लिखो, डॉट DL3 प्लस बी डॉट DL4, ठीक। ये समझ गए इस चीज को, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान रखना, यहां से यहां जब मूव कर रहे हो तो इतने दूर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 कहलाएगा। यहां से जब यहां तक मूव कर रहे हो इतने दूर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा तो वो B2 कहलाएगा, और B2 जो है वो इधर के तरफ, यहां से यहाँ B3, यहां से यहाँ B3। अब देखो सबसे पहला ये, जब तुम यहां से यहां मूव करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा लेटर सपोज B1 को हम लिख दिए B, और यहां से यहां तक इससे दूरी भी वही है, ठीक है, इससे दूरी भी वही है, और डायरेक्शन भी हमेशा इधर ही है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो B1 डॉट DL1 क्या आ जाएगा, B इंटू L हो जाएगा, मतलब कि ये सीधे कैसे लिख दिए ये, तो जब यहां से यहां आओगे तो यहां से इस इनफाइनाइट सीट से ये दूरी सेम है, इनफाइनाइट से दूरी पूरे के पूरे पाथ में सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम, कितना, B है ना, तो B इंटू L। अब आओ यहां से तुम जब यहां आओगे तो DL वेक्टर का डायरेक्शन ये है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर, इस पोजीशन से ऊपर इधर, इस पोजीशन से इधर इधर, कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक के लिए DL वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री। अब आप इसके पाथ मूव करने का टेंडेंसी इधर है, तो हम यहां से यहां जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, डायरेक्शन भी इधर, मोशन भी इधर, कितना एंगल बन रहा है, 0। अब जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये लेंगे, सिमेट्रिकली हम लोग बनाए है ना, एम्पीरियल लूप इससे सिमेट्रिकल होता है, तो जितना दूरी ये उतना दूरी ये, तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है B, यहाँ से ये भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B, लेंथ कितना है L। अब L DL वेक्टर किधर की तरफ मूव कर रहे हो, इधर की तरफ, B भी किधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा,
DL के बराबर। याद रखना, हम लोग लूप का टेंडेंसी ऐसे मूव कराते हैं। हम जब यहाँ से शुरू किए तो इधर से इधर गए, तो DL वेक्टर इधर था, B भी इधर था, 0 डिग्री। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो DL वेक्टर इधर है और B भी इधर है, तो भी 0 डिग्री, तो DL ही हो गया। और इसके लिए तो ये भी 0 होगा। कैसे? यहाँ से यहाँ, तो B और L के बीच में डायरेक्शन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो गया? नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज कितना होगा? तो ये एम्पीरियल लूप यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ के करंट को एनक्लोज कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? L। करंट डेंसिटी कितना है? करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा। तो I इनक्लोज होगा म्यू नॉट इंटू लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L। ये हो गया I इनफ्लो। तो एक L कट जाएगा, तो B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई। और ध्यान देना, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है ना, मतलब इस लेंथ को या इस लेंथ का कोई लेना देना। तुमसे अगर पूछता है इनफाइनाइट साइड सीट के इधर इस पॉइंट पे कितना होगा? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। इस पॉइंट पे कितना होगा? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। इस पॉइंट पे कितना होगा? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। इस पॉइंट पे कितना होगा? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। हमेशा याद, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। इसके इधर के डायरेक्शन में, इसके इधर, समझ गए? यही क्रॉस होता तो डायरेक्शन पलट जाता, क्रॉस होता तो इसके इधर और इसके नीचे कितना? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 आएगा। ठीक है, क्या किए समझ में आया? ये एम्पीरियल लूप हम जो बनाए हैं वो सिलिंड्रिकल बनाए, मतलब रेक्टेंगुलर बनाने का पर्पज क्या है? इस पाथ पे जब मूव कर रहे हो, इस पाथ पे जब मूव कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम। और इस पाथ से इस पाथ और इस पाथ से इस पाथ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है। तो मैंने यही बताया था कि यही कंडीशन हमेशा एम्पीरियल लूप को जस्टिफाई करती है। ठीक है, तो तरीका समझ में आ गया? क्या आएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा बाई। अब ये क्वेश्चन देखो, दो इनफाइनाइट सीट, ठीक है ना, दोनों में करंट का डायरेक्शन जो है वो इनटू द प्लेन। तो बताना है रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ध्यान देना, इनफाइनाइट सीट है, ऐसे तो डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। एक के चलते B जो होता है वो होता है म्यू नॉट लैम्डा बाई 1 के। अब इसके चलते इस पोजीशन पे, रीजन 1 में बात करो, इस पोजीशन पे इसके चलते किधर होगा? तो क्रॉस है इधर, कितना? B। इसके चलते इस पोजीशन पे कितना है? क्रॉस है इधर के B प्लस P। सिमिलरली नीचे वाले पॉइंट की बात करते हैं, इसके चलते इधर कितना होगा? क्रॉस है इधर B। इसके चलते इधर कितना होगा? क्रॉस है B। ठीक, नेक्स्ट इस पोजीशन पे देखिए, इसके चलते क्रॉस है इधर B। इसके चलते इस पोजीशन पे क्रॉस है B। ये तो 0 हो जाएगा। तो B1 बराबर होगा 2B इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 इंटू 2 बस म्यू नॉट लैम्डा। B2 होगा 0, B3 होगा म्यू नॉट लैम्डा। तो दोनों के चलते अगर दोनों में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है तो इनके बीच के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके इधर और इसके इधर कितना होगा? म्यू नॉट लैम्डा। एक के चलते म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, तो दो के चलते म्यू। इसको तुम एम्पीरियल लूप बना के भी कर सकते हो। एम्पीरियल लूप बनाने के लिए क्या करना पड़ता? सेम चीज लगाते हैं, डायरेक्शन तो हमको पता ही है ना, ऐसे करते। ये बनाया है मैंने एम्पीरियल, इस तरह पूरा कवर करने का जरूरत नहीं, हमको अगर इस रीजन में निकालना है। ये वाला पाथ पे परपेंडिकुलर, ठीक, ये वाला पाथ में परपेंडिकुलर, ये वाला पाथ में 0, क्योंकि दोनों के कंट्रीब्यूशन के चलते 0। ये बात डिटरमाइन करके रखना है। एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हमको ये बात कंसीडर करके रखना है कि डायरेक्शन क्या है। एक के चलते इधर, एक के चलते इधर, तो 0। बस बचा क्या? तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl जो होगा वो होगा B1 इंटू L1, ऐसे करके चारों के लिए निकालेंगे। इसके लिए भी 0, इसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0,
इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर 0, बचा ये, है ना। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो हम मूव कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से यहाँ है, तो लेट अस सपोज बी नेट हो गया इस रीजन का मैग्नेटिक, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट होगा, ये लेंथ कितना होगा इनटू एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का आई इनक्लोज, तो लैम्डा इंटू एल, एल एल कर गया तो बी नेट बचाएगा। ठीक है, ध्यान देना, जब सिंगल था ना, ये जब नहीं होता तो हम लोग जो बी डॉट डी एल निकालते, ये 0 ये 0 ये बी एल ये बी एल, 2 बी एल होता, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लैम्डा एल। तो क्या आ जाता बी नेट, म्यू नॉट लैम्डा बाई। लेकिन जब दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ तो इस रीजन में 0, तो बी डॉट डी एल जो आएगा वो सिर्फ बी इंटू एल आएगा, एक के लिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लैम्डा एल। बी नेट यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट बाई। अब ये देखो, दो इनफाइनाइट सीट है, इसमें करंट अंदर की तरफ है, इसमें करंट बाहर की तरफ है, लेकिन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट होने की जरूरत है। इसका करंट डेंसिटी मतलब ये करंट पर यूनिट में लैम्डा लैम्डा, ये मैग्नीट्यूड का टर्म है, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है लैम्डा। तो 1 2 3 रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, इसके चलते इस पोजीशन पे क्रॉस है इधर, इसके चलते इस पोजीशन पे डॉट सॉरी क्रॉस है इधर, इसके चलते इस पोजीशन पे डॉट है इधर 0, तो यहाँ पे रीजन में 0, यहाँ पे रीजन में 0, इन दोनों के बीच में 2b मतलब इसके चलते अगर है क्रॉस इधर की तरफ b, इसके चलते है डॉट इधर की तरफ में प्लस, सेम डेंसिटी है तो 2b, कितना आ जाएगा, बी नेट जो हो जाएगा म्यू नॉट लैम्डा, बस उल्टा हो गया, इधर 0 बीच में। एम्पियर्स लॉ से कैसे बनाएंगे, एम्पीरियल लूप बना दिए, इसके लिए 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इतने के लिए बी एल, ठीक है। यहां से यहां तक बी नेट इंटू एल, मतलब यहां से यहां बी नेट, यहां से यहां लेंथ एल, बी नेट इंटू एल बराबर म्यू नॉट इंटू लैम्डा एल, लैम्डा इंटू एल, एल एल कर दिया तो बी नेट कितना आ गया, म्यू नॉट। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं सोलेनॉइड बनाता हूं, क्या होता क्या है सोलेनॉइड। तो जनरली जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर में हेलिक्स पढ़ा था, उसी तरह का फॉर्म होता है सोलेनॉइड का, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। दीज आर द सर्कुलर टर्न्स, मैंने तो इनको के बीच में काफी सेपरेशन दिखाया है, बट ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्या क्या दिया रहा रहता है, ये है मान लो रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न, ये क्या है लेंथ ऑफ द सर्कुलर टर्न। जनरली एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, ठीक है। इसका पर्पज ये होता है ना कि हम इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जब निकाल रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर में, तो जनरली हम लोग सोलेनॉइड को के लेंथ को इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। और क्या दिया रहता है, और दिया रहता है स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मान लो इसका टोटल लेंथ एल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, कैपिटल एन, तो एन इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ विल गिव यू द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जनरली हम लोग इसके टर्म्स में डील करते हैं, कैपिटल एन के टर्म में डील नहीं करते हैं। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब हम लोग को बात करना है कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा या उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड किसके चलते होगा, करंट के चलते होगा। तो हम इसमें करंट को दिखाना चाह रहे हैं,
तो मान लो ये वाला जो पोर्शन है उसमें करंट इधर की तरफ है और ये वाला पोर्शन में करंट के बाहर की तरफ, ऐसे ये सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसा एक सर्कल बना दो, तो हम दिखा रहे हैं कि ये वाला पोर्शन में करंट उठ रहा है और पीछे वाले पोर्शन में करंट डिप कर रहा है। ठीक है, आगे वाले पोर्शन में करंट उठ रहा है और पीछे वाले में करंट डिप कर रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो तो यहां पे कैसा होगा, ये लो बॉटम मोस्ट पोजीशन है, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है। तो टॉप मोस्ट हम इसका प्लेन क्या रखे हैं सर्कुलर लूप का, तो सर्कुलर लूप का प्लेन रखे हैं वाई जेड। सर्कुलर लूप का प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो ध्यान देना ये जो टॉप पॉइंट है और ये जो बॉटम पॉइंट है, तो टॉप पॉइंट में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और बॉटम पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, फ्रंट पोर्शन पे ये वाला पोर्शन फ्रंट है, ये बैक है और ये बैक। सिमिलरली पूरे सोलेनॉइड में वैसा केस है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, बैक है। तो बैक पोर्शन में करंट डिप कर रहा है, फ्रंट पोर्शन में करंट राइज कर रहा है, डिप राइट डिप राइट डिप राइट डिप राइज। ठीक है, इधर भी देख लो डिप राइज। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है हमारा। ठीक है, और ये क्या है सोलेनॉइड। समझ गए चीज को। अब बात करते हैं सोलेनॉइड का एक्सिस क्या होगा। तो ध्यान देना डिप राइज हम जैसे दिखाए हैं उसके सेंस में अपने फिंगर को कर्ल कर लो। तो एक लूप जो दिखाए हैं इसमें सेंस ये है फ्रंट और ये है बैक। फ्रंट बैक में डिप कर रहा है, फ्रंट में राइज कर रहा है, तो फ्रंट में राइज करा के बैक में डिप करा दो, तो जो थंब किधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो यही डायरेक्शन होगा एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड का। एक्सिस विल ऑलवेज पॉइंट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर टर्न। ठीक है ना, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर टर्न विल गिव द एक्सिस। ठीक, अब हम लोग जो है ना सोलेनॉइड को के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर वो निकालने के लिए क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, इसमें एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हम इसका एक टॉप व्यू लेंगे, चाहे ऐसे टॉप व्यू लो चाहे ऐसे टॉप व्यू लो, मतलब कि हम जैसे देख रहे हैं उस तरह का टॉप व्यू लो। ठीक है, या फिर इस पोर्शन से टॉप व्यू लो। क्या तुमको दिखेगा, ध्यान देना, हमको दिखेगा जैसे हम यहां से देख रहे हैं तो ऊपर वाले पोर्शन में करंट डिप कर रहा है, तो हम पूरे लेंथ का एक ऐसा बना देते हैं, एक इनफाइनाइट प्लेट के जैसा, और ऊपर वाले पोर्शन से और नीचे वाले पोर्शन से क्या कर रहा है राइज कर रहा है, तो इसको भी मैंने एक प्लेट जैसा बना दिया। तो ये देखो यहां पे क्या कर रहा है डिप कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है राइज कर रहा है, तो ये डिप दिखा दो क्रॉस, इसको राइज दिखा दो डॉट। और हम लोग इसको इनफाइनाइट सीट के जैसा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में इनफाइनाइट सीट के बारे में बताया था, उस तरह इसलिए कंसीडर कर रहा है क्योंकि हमको इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये स्पेस बहुत कम है एज कंपेयर टू द लेंथ, दिस स्पेस इज वेरी वेरी लेस। तो हमको ये इनफाइनाइट सीट के जैसा ही इसको कंसीडर करना है क्योंकि दिस स्पेस इज वेरी वेरी लेस, मतलब इन दोनों के बीच का जो स्पेस है। अब ध्यान दो, इसमें डिप कर रहा है, इसमें राइज कर रहा है, तो इससे हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिलेगा, इससे हमको कंक्लूजन मिलेगा कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, B1 बराबर B3 बराबर क्या होगा 0। ये होगा ना कि सोलेनॉइड के आउटसाइड ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग को क्या कंसीडर करना है 0। इससे जस्ट मैंने पहले समझाया था कि ये जैसे ये वाला पोर्शन जो है इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर देगा इधर, और ये वाला पोर्शन जो है इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर देगा इधर। ठीक है ना, तो दोनों कैंसिल, तो 1 और 3 पे कैंसिल हो जाएंगे। कहां एग्जिस्ट करेगा, तो इनके बीच में। तो एक याद रख लेना, इस सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द स्पेस ऑफ द सोलेनॉइड एंड डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द स्पेस। ठीक है, इनफैक्ट एक्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्ट्रेंथ जो होता है ना वो इनके बीच में जो होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो बाहर, इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे एम्पियर्स लॉ।
तो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, हम लोग एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का सिस्टम में एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए, इस तरह के सिस्टम में एम्पीरियन लूप एक रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ये ठीक। लेट अस सपोज कि अब इन दोनों के स्पेस के बीच में मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होगा, ये बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो ये देखो क्रॉस के चलते इधर, डॉट के चलते भी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा कितना, B के बराबर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इस एम्पीरियन लूप से टोटल क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl का वैल्यू। तो B डॉट dl के लिए इस एम्पीरियन लूप में 4 एज है, 1 2 3 4, तो हम नाम दे देते हैं एज नंबर A B C D। तो ये क्या होगा, इंटीग्रल B डॉट dl, ठीक है, A प्लस इंटीग्रल B डॉट B dl B प्लस इंटीग्रल B डॉट C डॉट dA प्लस इंटीग्रल B डॉट D डॉट D L C D L D। अब देखो बात करेंगे B डॉट B वाला और ये D वाले में। तो इसमें तुम जब मूव करोगे तो मूव करने का सेंस पहले डिफाइन कर लो, ऐसा, ठीक है, ऐसा मूव किए। तो यहां से जब यहां तक गए और यहां से जब यहां तक गए तो मैग्नेटिक फील्ड से तो हमेशा तुम परपेंडिकुलर रहोगे। तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट 0, और C वाले रीजन में BC ही 0 है, तो BC 0 है तो ये वाला पार्ट भी 0। तो ये इसका वैल्यू आएगा सिर्फ इंटीग्रेशन BA डॉट DLA, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B, ठीक है, और DLA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं तो L, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड कितना, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड कितना होगा, आई जो होगा वो इतने दूर में जितना करंट होगा, है ना। तो इतने दूर में जितना करंट निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग उस केस में इनफाइनाइट शीट में करते थे लैम्डा इंटू एल, इस केस में करना होगा, तुमको दे रखा है n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, तो n इंटू एल, ठीक है, और सब टर्न से करंट कितना होगा, I, ठीक। तो n इंटू एल इंटू आई, दिस इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू n म्यू नॉट n L I। LL कैंसिल हो जाएगा तो मेरा B बराबर आएगा म्यू नॉट n I, और किसके तरफ, तो इधर के तरफ। तो एक बात याद रखना, इसी डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था कि सोलेनॉइड का एक्सिस भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज ऑलवेज along its axis, ठीक, एक पॉइंट। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड inside solenoid is uniform, ठीक है। और एक क्या लिखना है, एक लिखना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ outside the solenoid is
वेरी वीक एंड नेग्लिजिबल। ये 3 पॉइंट को हमेशा कंसीडर करके चलना है, ठीक है। वीक एंड नेग्लिजिबल, ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए सोलेनोइड। तो देखो, सोलेनोइड मैंने ये बनाया है ना, और ये दिखाया है मैंने एक टर्म को इसमें कि पीछे वाला जो पोर्शन ये हो गया बैक, ठीक है। दिस इज बैक, दिस इज टॉप फ्रंट, दिस इज बैक, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, दिस इज फ्रंट। तो फ्रंट में राइज कर रहा है, बैक में, ठीक है, डिप कर रहा है। तो बैक में डिप कर रहा है, फ्रंट में राइज कर रहा है, मतलब कि राइट हैंड को कर्ल करो ऐसे, कर्ल किए तो एक्सिस किधर हो गया, इधर के तरफ। तो याद रखना, सोलेनोइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो इसी डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में। समझ में आया? तो करंट जो लूप में मूव कर रहा है उसके सेल्स में अपने फिंगर को कर्ल करो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब सोलेनोइड में सबसे पहले ध्यान देना कि जो इनसाइड द सोलेनोइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। तो उसको हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, हम लोग को पैरेलल लाइन से ड्रॉ करना है। तो मैं ये पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर दिखा रहा हूं, और ये हाईली कंसंट्रेटेड रहते हैं इस तरह। एरो किधर दिखा देना, इधर एरो किधर दिखा देना, इस तरह। ये हो गया इनसाइड द सोलेनोइड। और इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, इसका स्ट्रेंथ होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, where mu naught is the permeability, n is the number of turns per unit length, and I is the current through the solenoid। कई बार अगर तुमको इसका लेंथ दे दिया L, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया N, तो N जो होगा वो होगा कैपिटल N डिवाइडेड बाई कैपिटल L। तो इसके फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट N बाई L इंटू L, बट जनरली स्मॉल n ही दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं कि फील्ड लाइंस जो होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म है किसके अंदर, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो इस तरह का लूप बनाएगा। इस तरह का लूप बनाए, मतलब जस्ट लाइक बार मैग। लेकिन बात को समझिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, एरो को मैं दिखा दे रहा हूं, हाँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऑलमोस्ट बार मैग्नेट के जैसा है। ये वाला पोल नॉर्थ पोल होगा, ये वाला पोल साउथ पोल होगा। यहां से निकल रहा है आउटसाइड द सोलेनोइड, यहां से इंटर कर रहा है ना तुम्हारा इनसाइड द सोलेनोइड, और अंदर द सोलेनोइड के अंदर में इस पोल से इस पोल जा रहा है, मतलब ये डेफिनेटली साउथ होगा, ये डेफिनेटली नॉर्थ होगा। खैर, एक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमेशा याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड डेंसिटी से एंड फील्ड लाइन डेंसिटी से। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो काफी दूर अपार्ट है, फार अपार्ट है, इसीलिए ये स्ट्रेंथ जो है ना वो वीक है, ठीक। लेकिन इनसाइड द सोलेनोइड ये स्पेस काफी कम होता है, ये सारे के सारे फील्ड लाइंस जो है ना वो क्लोजली पैक्ड है, इसीलिए ये स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। इसीलिए एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड हम लोग आउटसाइड द सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल। लेकिन एक्चुअल में सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, जस्ट लाइक तुम्हारा बार मैग्नेट के जैसा, है ना। लेकिन ये स्ट्रेंथ काफी वीक होता है, ये स्ट्रेंथ काफी वीक होता है, इसीलिए हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं कि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0
एंड इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। क्या होता है टोरॉइड? तो समझना, सोलेनॉइड जो होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब अगर उसी सोलेनॉइड को हम लोग अगर एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दें, मतलब उस लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में टर्न कर दे, तो वो किसके फॉर्म में बन जाएगा? टोरॉइड। अब मैं इसको बना के दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार ये बनेगा। एक ये सर्कल बना दिए, एक ये सर्कल बना दिए, ठीक है, सेम सेंटर। ये सर्कल का पर्पज है कि हम लोग को टोरॉइड बनाने में आसानी होगा, अदरवाइज इस सर्कल का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ इस प्रकार की रहेगा। अब इस पे टर्न करते जाओ, ये एक से करंट इंटर करेगा और एक से करंट एग्जिट करेगा। तो यहां से मान लो करंट इंटर कर रहा है और यहां से मान लो करंट एग्जिट कर रहा है, कितना? आई। तो ये जो अरेंजमेंट था सर्कुलर लूप में, ये हो गया टोरॉइड, ठीक है। तो देखो, तो ये करंट इस तरह जा रहा है, तो इधर करंट डिप करेगा, इधर करंट राइज करेगा, इधर करंट डिप करेगा, इधर करंट राइज करेगा, ठीक है। और क्या, इधर डिप करेगा, इधर राइज करेगा, डिपिंग राइजिंग, डिपिंग राइजिंग। तो याद रखिएगा, जो आउटसाइड वाला पोर्शन है वहां से डिप कर रहा है और जो इनसाइड वाला पोर्शन है वहां से राइज कर रहा है। ये आउटसाइड पोर्शन है तो यहां पे डिप करेगा, यहां से राइज करेगा, ठीक है। तो हाथ कैसे कर्व होगा? हाथ ऐसे कर्व, ठीक। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड में क्या क्या चीज गिवन रहता है? टोरॉइड में गिवन रहेगा कैपिटल है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, यहां नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा, और दिया रहेगा एवरेज रेडियस, क्या है भाई एवरेज रेडियस? तो टोरॉइड जो है ना, इसका ये सेंटर कहलाएगा। तो जो इनर पोर्शन है उसका रेडियस होगा ए, जो आउटर पोर्शन है उसका रेडियस होगा बी, है ना। लेकिन हम लोग को दिया रहेगा एवरेज रेडियस, मतलब कि इसके जो मिड से पास कर रहा होगा, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन का रेडियस, इसी को हम लोग एवरेज रेडियस कहते हैं। मतलब रेडियस ऑफ द टोरॉइड इज द एवरेज रेडियस। मतलब हमने एक सर्कुलर लूप बनाया, ठीक है, जो इस सर्कुलर सेंटर के, मतलब सर्कुलर टर्न के सेंटर से पास करता है। जितने भी सर्कुलर टर्न्स हैं उसका जो सेंटर है उससे पास करने वाला मैंने एक इमेजिनरी सर्कल बनाया। इस सर्कल का रेडियस ही क्या कहलाएगा? एवरेज रेडियस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हमको क्या निकालना है? इस टोरॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ध्यान देना, ये जो सर्कुलर टर्न्स का रेडियस होगा इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न, है ना। आर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल, मतलब ये चीज जो है नेग्लिजिबल होगा। सर्कुलर टर्न का जो रेडियस होगा that will be very very small as compared to the average radius, ठीक है। और ये टाइटली वुंडेड होगा, मतलब हमको ऑलमोस्ट इस टर्न को क्या मानना है? सर्कुलर, ठीक है। तो इसके बीच का जो स्पेस है वो काफी कम है। अब इसके चलते हमको इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम इसका टॉप व्यू लेंगे। तो टॉप व्यू में हमको क्या दिखेगा? हम यही दो लूप फिर से बना लेते हैं, छोटा वाला, बड़ा वाला, ठीक है। टॉप व्यू में हमको क्या दिख रहा है? हमने तुमको बताया कि टॉप व्यू से करंट क्या कर रहा है? डिप कर रहा है। और टॉप व्यू से मतलब कि ये बोल रहे हैं बड़े वाले
जो पोर्शन है, जो बड़ा वाला लूप मैंने बनाया है, सर्कल बनाया है, उस वाले पोर्शन में जो वायर है उसमें करंट डिप कर रहा है, और जो छोटा वाला रेडियस जो मैंने बनाया है, लूप बनाया है, उस वाले पोर्शन से करंट क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो जब मैं इसको टॉप देखूंगा तो यहाँ पे ये डिप करता हुआ दिखेगा। क्या करता हुआ दिखेगा, डिप, टॉप व्यू से। और ये जो नीचे वाला रेडियस वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये क्या करता जाएगा, राइज करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है इस स्पेस पे मैग्नेटिक। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट होता है ना, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल होगा। मतलब इस पोजीशन पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे टेंजेंशियल। अब किस डायरेक्शन में, तो देखो इस वाले के चलते, ऊपर राइज करने वाले के चलते, ऊपर हम लोग इधर आ रहा है, और क्रॉस के चलते अंदर कर लो, इधर ही आ रहा है। तो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। ठीक, इस पोजीशन पे भी तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी, क्योंकि ये तो हाईली सिमेट्रिकल बॉडी होता है टोरॉइड का। ठीक है, जैसा ये है वैसा ही ये है। हम लोग को देखने के लिए ये लग रहा है कि ये सबसे टॉप पे है, बट अगर इस अरेंजमेंट को कंसीडर करें तो जो सिग्निफिकेंस इस पॉइंट का होगा वही सिग्निफिकेंस इस पॉइंट का होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर, यहाँ पे 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 इधर। इनफैक्ट हम अगर इस सारे पॉइंट को जोड़ दें तो मैग्नेटिक फील्ड, जो ये सर्कुलर लूप बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिस होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट बी। ठीक है, अब हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू। तो इसी लोकस को हम लोग क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, एम्पीरियन लूप। जो मैंने ये टर्म बनाया, इसी लोकस को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, एम्पीरियन लूप। तो इस एम्पीरियन लूप में हम लोग अगर इस सेंस में मूव करें, हम अगर इस सेंस में मूव करें, इसी एम्पीरियन लूप जो मैंने लोकस बना दिया, इसको मैंने एम्पीरियन लूप बोल दिया। ठीक है, मूव करें तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl वेक्टर कितना आएगा, तो यहां पे b इधर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और dl भी क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, किधर की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि टर्न करने का सेंस वही है। तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl मेरे लिए कितना हो जाएगा, b इंटू dl, और पूरा dl का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, b इंटू 2 पाई एवरेज रेडियस r। सर्कुलर लूप का एम्पीरियन लूप तो मैंने समझाया है ना। तो हर पोजीशन पर अगर ये टेंजेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस एम्पीरियन लूप में b डॉट dl का वैल्यू होगा b इंटू 2 पाई r। 2 पाई r इज द रेडियस ऑफ दिस, r is the radius of this एम्पीरियन लूप, एवरेज। ठीक, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब आई इनक्लोज कितना होगा, तो फिर से वही बात, म्यू नॉट इनटू, इस एम्पीरियन लूप के अंदर में ये जितने डॉट्स बनाए हैं, ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये तो पूरा एम्पियर लूप पूरे के पूरे टर्न्स को एग्जिस्ट किया है, मतलब अपने अंदर में रखा हुआ है। तो कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, एन, और सब टर्न से कितने करंट आ रहे हैं, आई। तो म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो b का वैल्यू आ जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा, यहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। हाँ, अगर हम कंसीडर करें तो n बाई 2 पाई आर, कैपिटल n बाई 2 पाई आर, तो कैपिटल n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इस टोरॉइड के, 2 पाई आर क्या हो गया, सरकमफ्रेंस, एवरेज सरकमफ्रेंस ऑफ दिस टोरॉइड, मतलब एवरेज लेंथ ऑफ दिस टोरॉइड। तो लेंथ ऑफ द टोरॉइड इज 2 पाई आर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n, तो n बाई 2 पाई आर इज नथिंग
बस कुछ नहीं, ये म्यू नॉट एन आई ही हो गया। ठीक है, वेर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या सीखा मैंने कि जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वही टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। बस टोरॉइड के केस में एन का वैल्यू होगा कितना? कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर। ओके, तो ये होगा तुम्हारा टोरॉइड के अंदर। ठीक है, तो ये निकला मेरा इनसाइड द टोरॉइड। अब अगर हम बात करें आउटसाइड द टोरॉइड, ठीक है ना, या फिर आउटसाइड द टोरॉइड का मतलब इस रीजन में, या फिर इस रीजन में हम अगर बात करें तो ध्यान देना, ये पोजीशन हम दिए नाम 1, ये पोजीशन नाम दिए 2, ये पोजीशन नाम दिए 3, तो हम रीजन 2 में निकाले हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये स्पेस, ये वाले स्पेस। अब अगर रीजन 1 और रीजन 3 में निकालें तो रीजन 1 में हम एम्पीरियन लूप बनाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसके लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूज, ठीक। और इसके लिए 3 के लिए भी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूज। अब बात करते हैं रीजन 3 का एम्पीरियन लूप मैंने ये बनाया। ये एम्पीरियन लूप कितने करंट को इंक्लोज कर रहा है? तो 0। तो इसका मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अब ये एम्पीरियन लूप कितने करंट को इंक्लूड कर रहा है? तो ध्यान देना, ये पूरे के पूरे टोरॉइड को इंक्लूड कर रहा है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स के चलते यहां डिप कर रहा है उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स के चलते राइज कर रहा है। जितने क्रॉस होंगे उतने ही डॉट होंगे। तो टोटल करंट क्या हो जाए? 0। तो ये वाला पार्ट जो हो गया वो 0 हो गया। किसके लिए? फॉर 1 and 3 बोथ। हेंस B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू 0 होगा। और B2 बराबर म्यू नॉट एन आई या फिर म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर इंटू आई। इसके लिए क्या बोल रहे हैं मैं? रीजन 1 के लिए जितने तुमने क्रॉस बनाए हैं उतने ही डॉट होंगे, है ना। तो जितने क्रॉस उतने डॉट, मतलब जितने करंट अंदर डिप कर रहा है उतना ही करंट बाहर राइज कर रहा है। जितना करंट अंदर डिप कर रहा है उतना ही करंट बाहर राइज कर रहा है ना। तो करंट डिप एंड राइज बराबर है, तो आई इंक्लूज 0। और इस केस में जो हम इधर रीजन नंबर 3 में अगर इंपीरियन लूप बनाते हैं तो यहां पे कोई भी नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर नहीं आ रहा है, जिसके चलते आई इंक्लूज तो ऐसे ही 0 होगा। तो हेंस रीजन 2 खाली होगा म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई। अब बात करते हैं फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस जो होंगे वो कुछ इस तरह होंगे, इस तरह बना दो, एकदम क्लोज वुंडेड बना दो, इस तरह एकदम क्लोज वुंडेड, एकदम क्लोज वुंडेड। एरो दिखा दो ऐसे। एरो दिखाने का सेंस वही होगा, किसी भी लूप को पकड़ो, थंब दो उसके डायरेक्शन टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल होगा, इस पोजीशन पे ऐसे, इस पोजीशन पे ऐसे, इस पोजीशन पे ऐसे, इस पोजीशन पे ऐसे। और टर्न दिखाने का मतलब डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो किसी भी एक लूप को पकड़ो, थंब ऐसे है तो इस पोजीशन पे इस तरह आ जाएगा ना इसका एक्सिस। हर टर्न्स का एक्सिस क्या हो, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। अब ये क्वेश्चन में एक पाइप है, लॉन्ग पाइप है, मतलब इनफाइनाइट कंसीडर करना है, और इसमें जो करंट मूव कर रहा है ना वो इस तरह मूव कर रहा है अलोंग द सरकमफ्रेंस, अलोंग द सरकमफ्रेंस। मतलब अभी तक हम लोग क्या कंसीडर करते थे? अलोंग द लेंथ, है ना। लेकिन इसमें जो करंट है वो अलोंग द सरकमफ्रेंस मूव कर रहा है। और दिया है करंट पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है ना।
तो इसमें करंट पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा। पर यूनिट लेंथ कितना करंट ट्रेवल कर रहा है, लैम्डा। तो इसका लेंथ एल होता तो करंट कितना होता, लैम्डा इंटू एल। तो बताना है कि इस पाइप के एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक, तो इसको निकालने के लिए ना एकदम सिंपल सा लॉजिक तुमको बताना है। कंसीडर करो सोलेनॉइड, वर्टिकल सोलेनॉइड। ऐसे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो फ्रंट है और ये वाला जो पोर्शन है वो बैक। तो सेम फैशन में ये फ्रंट ये बैक, ये फ्रंट ये बैक। ठीक, करंट इस तरह 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 इस तरह, समझ गए। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा, तो अलोंग द सेंस ऑफ द कर्व। कर्व कैसा है, ऐसा आएगा, फ्रंट से बैक ऐसे, तो हम कहा जाएगा ऊपर। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा कितना, बी। बी बराबर होगा म्यू नॉट एन इंटू आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करंट। ठीक है, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में म्यू नॉट को छोड़ो, एन इंटू आई का क्या सिग्निफिकेंस है। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक, और आई हो गया करंट थ्रू ईच टर्न। और आई हो गया करंट थ्रू ईच टर्न। एन इंटू आई कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट थ्रू ईच टर्न। तो कुछ नहीं, एन बाई एल इंटू आई, यही चीज हो जाएगा ना। एन इंटू आई का प्रोडक्ट क्या होगा, एन बाई एल इंटू आई। तो ये हो गया टोटल करंट अपॉन लेंथ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट पर यूनिट लेंथ। तो एन इंटू आई, स्मॉल एन इंटू आई इज नथिंग बट करंट पर यूनिट लेंथ। अब देखो, ये सोलेनॉइड है, इसमें जो टर्न्स हैं वो डिस्क्रीट फैशन में दिखते हैं। ये जो तुम्हारा कंटिन्यूअस पाइप है, इसको भी तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स को जोड़ के बना हुआ है। तो ये और ये ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। तो इसके लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू एन आई। यहां नहीं दिया है, लेकिन एन आई का सिग्मा क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ करंट पर यूनिट लेंथ कितना दिया, लैम्डा। तो सीधे बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट इंटू लैम्डा। किस डायरेक्शन में, तो अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस क्या होगा, बी इंटू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लैम्डा। लैम्डा हो गया करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करके आज के लेक्चर में बस इतना ही है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैग्नेटिज्म सीखेंगे। क्लासिकल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म एज वेल एज तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 2-3 क्लासेस का ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, और ऐसे तो बोर्ड ने इन सबों को ऑलमोस्ट हटा दिया है, अर्थ मैग्नेटिज्म छोड़ के सारी चीजों को हटा दिया है ना। लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग भी शुरू करेंगे EMI। थैंक यू।